ना ये इन्होंने एक राजवाड़ा बनाया है, इन्होंने एक जंगल बनाया है, बनाना रिपब्लिक बनाया है कि ये न किसी कानून को मानते हैं, न किसी आइन को मानते हैं, न किसी की टेरिटरी को मानते हैं। आइन ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि तमाम सूबे जो उनकी फेडरेटिंग यूनिट है उसकी जो कानूनी लिमिटेशन है उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। आपने हमारे सूबे की तौहीन की, आपने हमारे साथ बदतमीजी की, और सिर्फ ये नहीं, आपने सिर्फ ये नहीं किया, आप जो हमारे फंड थे, जो हमारे साथ आप लोगों की कमिटमेंट्स हैं, जो आपकी इस वक्त पूरी सूबे के साथ जो आपके फंड रहते हैं वो आप नहीं दे रहे, इसलिए कि आपके एक दूसरी आपके मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है। तो क्या इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये आपको फेडरेटिंग में जो अपनी हमारे सूबे के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे सूबे में जो एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है। और ये भी छोड़े जनाब स्पीकर, ये हमारा इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का पाटा बेल्ट है, यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त कारोबार बंद है। अफगानिस्तान के साथ हमारा सारा दारोमदार, हमारी इकोनॉमी का, हमारे रोजगार का, हमारे दो वक्त रोटी का सारा दारोमदार वो अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे है। आपने अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद किया। यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी और यहाँ जो इर्रेगुलर का, मुझे बस 2 मिनट में मैं कर रहा हूँ। इस वक्त जो है ना यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी है, यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी है, और ये जो इर्रेगुलर इकोनॉमी है या यहाँ जो वार इकोनॉमी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जब आप इसको रेगुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। आप वहाँ इंडस्ट्री जोन बनाए, वहाँ कारोबार के जराए बनाए, वहाँ उसके लिए जिंदगी का, और आप एक ड्रामा करते हैं कि स्मगलिंग हो रही है। हम स्मगलिंग की हिमायत नहीं करते, लेकिन उनकी जायज़ कारोबार को जो बंद किया गया है उसको पूरी तौर पर खोला जाए। जो CDA ने इस वक्त हमारे KP हाउस को डिमोलिश किया है और उसके ऊपर जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी, फिर कोर्ट में आ गया। हमने फैसला किया है तमाम पार्लियामेंटेरियन कि हम जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह इस सूबे की बुनियादी हुकूक को जो है ना, जिस तरह इन्होंने कब्जे में ली हुई है, और हमारे जो हुकूक हैं, एक शहरी की हैसियत से, एक पार्टी की हैसियत से हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। एक शहरी की हैसियत से हमारा हक है कि हम जिलसी जुलूस करें, लेकिन हमें अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम उस ह्यूमन राइट्स तंजीमों से कि किधर गई तुम्हारी वो जो हमारी MNAs को अगवा किया जा रहा था बराए वोट, उस वक्त ह्यूमन राइट्स तंजीमें कितनी थी? मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब भी बात हो रही 27वीं तरमीम का, मुझे पता चला है कि ये कोशिश कर रहे, और कल जो मीटिंग हुई है इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ हम पूरी अवाम को निकालेंगे। अभी हम जलसे करेंगे, अभी हम जलसे नहीं, अभी असम्बली होगी, अवाम में असम्बली होगी, और हम मुकाबला करेंगे। तो मैं गैर कानूनी और इमोरल इक़दाम के खिलाफ हम अवाम को निकालेंगे। जी थैंक यू जी। कादिर पटेल साहब, ये ज़रा ब्रीफ होइएगा, आपने बिजनेस भी करना है अभी। कादिर पटेल साहब का माइक। सर बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि जितना टाइम हमारे ऑनरेबल साबिक स्पीकर साहब ने लिया है उतनी ही देर में उनकी तकरीबन सवालों के और उठाए गए एतराज़ात के जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर के इब्तिदा में ही मेरे पार्टी के चेयरमैन और मेरी पार्टी को एक सवाल की तरह तनकीद का निशाना बनाया। सर, चादर और चार दीवारी की भी बात भी हुई, जमहूरियत को भी गिनवाया गया, अगवा की बात भी की गई, फिर लालच की बात भी की गई, और फिर ये तासुर दिया गया कि ये जो कुछ हुआ ये ना नजर आने वाली कुव्वतों ने किया, आपने कुछ नहीं किया। सर, इन तमाम बातों के जवाब देने से पहले इस ऐवान में मौजूद मुख्तलिफ जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, सुन्नी इत्तेहाद, सो कॉल्ड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और जो PTI भी है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और भी जो पार्टियां हैं, ANP, BNP। सर, सियासत में हमेशा
एक राह मुतय्यन की जाती है अपनी सियासी जद्दोजहद की। जमीयत उलमा इस्लाम की राह मुतय्यन है कि जी हमें शरीयत लानी है, समझ में आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हर आमिर से लड़े हैं, फांसियां, कत्ल, धमाके, सजाएं सारे हमारे हिस्से में, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सबको समझ में आता है कि जमहूरी मुकम्मल निज़ाम इंशाल्लाह लाकर रहेंगे, समझ में आता है। मुस्लिम लीग नून, जो हकीकत है कि वो IGI की सूरत में बनी, एंटी पीपल्स पार्टी फोर्स की सूरत में, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने इवॉल्व किया और एक जमहूरी जमात बनी और उनकी भी समझ में आया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक ट्रैक पे थी, हमें इस्तेमाल किया गया। इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इख्तिलाफ से मुझे बहुत इख्तिलाफ उनकी सियासत से हो सकता है, लेकिन उनका मकसद समझ में आता है कि जी उनको अपने हुकूक चाहिए। लेकिन क्या इस ऐवान में और पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई समझा सकता है कि ये सो कॉल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI किस मकसद की सियासत कर रही है? तायुन क्या है, मंजिल क्या है? हर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेती है, वो ये सोचती है कि मेरी सीटें ज्यादा हुई तो हम हुकूमत बनाएंगे और आवाम को ये रिलीफ पहुंचाएंगे। 15 साल के एक अंडू पाकिस्तान खुदा न खास्ता उस प्रोजेक्ट के जरिए जो कई पीछे जर्नलों के, रिटायर्ड जर्नलों के नाम आते हैं, पाशा से लेकर ज़हीरुल इस्लाम तक, उनका जो प्रोजेक्ट था वो 15 साल बाद 18 में RTS सिस्टम के जरिए हम पर नाफिज किया गया और 4 साल मुझे आप बताएं, मुल्क का वो शोबा जिसमें हम इंतहाई जवाल पजीर न हुए। और आज अगर आप सियासत कर रहे हैं तो इस बार भी सिंगल डिजिट में आप सबसे अक्सरियती जमात थे। हमने आपको कहा था कि आप आगे बढ़ें, आप हुकूमत बनाएं। आपने हुकूमत नहीं बनानी। अच्छा, दूसरा अगर कोई हुकूमत बनाए तो आपने हुकूमत को चलने नहीं देना कि जी ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आप नंबर ज्यादा होने के बावजूद हुकूमत बनाना नहीं चाहते, जी अपनी सीट पे जाएं, दूसरे आप सीट पे जाएं, किसी जमात को आप हुकूमत करने नहीं देना चाहते, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक मिनट पटेल साहब वो कोरम पॉइंट आउट कर रहे हैं। शेर अफजल साहब का माइक खोलें। जनाब अली, कोरम की निशानदेही करना चाहता हूँ। ठीक है, कोरम पूरा नहीं है। ओके, तो अगर काउंट किया जाए। ठीक है, तशरीफ रखें।
जी हाउस इज इन ऑर्डर। कादिर पटेल साहब का माइक खोलें। सर, अब देखिए, मैं इसी रवैये की बात कर रहा था कि ये सियासत समझ से बालातर है कि आप झूठ बोलें, धड़ल्ले से झूठ बोलें, दरोगोई करें, हकायक को मस्क करें, और जब आपके सामने कोई आईना दिखाने आए तो कभी कोरम के बहाने भागें, तो कभी फोरम के बहाने भागें, तो कभी किसी और बहाने से भागें। भागने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने भी कोरम पूरा करके इनको गिरबान से पकड़ के यहाँ बिठाया है कि बात सुनो, बात किए तो जवाब भी लेते जाओ। तो जनाब, हम ये बात कर रहे थे कि आखिर इस सियासत का मकसद और महवर क्या है कि ना हुकूमत बनानी है, ना किसी को बनाने देनी है, ना चलानी है, ना चलने देना है। इनफैक्ट ये वो 4 साल हैं जिसमें पाकिस्तान माशी दिवालिया हुआ। खुद इनके वजीर खजाना कहते हैं कि 100% कर्ज बढ़ा। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं जाऊं तो 50 लाख करोड़ नौकरियों से लेकर जर्मनी, जापान सारा बयान कर सकता हूं। मैं सारी वो दीवानियात बयान कर सकता हूं जो इस मुल्क के साथ मजाक हुआ। लेकिन मैं प्रिसाइज होऊंगा, मैं कहूंगा कि सर जो गलत हुआ वो कल भी गलत था, जो आज गलत अगर हो रहा है तो वो आज भी गलत है। आज साबिक स्पीकर साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे, हालांकि वो आखिरी तक भी ये समझ रहे थे कि हकायक पर और अच्छी दलीलों पर मौलाना साहब राजी नहीं होंगे और उनका ये प्लान कामयाब होगा कि आईन में पार्लियामेंट की सुपरमेसी ना आ सके, और ये इस प्लान में शायद कामयाब होंगे। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनके साथियों को, जो अकली दलाइल पर कायल हुए और उनका प्लान नाकाम हो गया। तो सारी जलन उस चीज की। अब सर आते हैं चादर और चार दीवारी। मैं कहता हूं कि ये शिकायत जरूर करें, लेकिन पहले हमेशा ये बात करें कि जी हमारे दौर में ये गलत हुआ था, आज इस दौर में ये गलत हो रहा है। ये अपने दौर की किसी बात को कंडेम नहीं करते। अगर चादर और चार दीवारी की बात थी तो आप बताओ कि यहाँ हमारी एमएनए खवातीन डॉक्टर सोबिया समेत, शाहिदा रहमानी समेत, सिर्फ नेब की एक पेशी पे अपने प्रेसिडेंट को मिलने गई। 11 खवातीन को आपने सड़कों पे घसीटा, लॉकअप में। वो 11 खवातीन आपका क्या कर लेती? एमएनएस पार्लियामेंटेरियन। हमने इस हाउस में एहतजाज किया। यही स्पीकर जिसको बहुत शर्म आ रही थी, अभी आपकी कुर्सी पर बैठा था, उस वक्त उसको शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, एक थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? आपको उस वक्त चादर चार दीवारी का तस्वर नहीं था। जब ईद की रात को मेरी बहन को आपने जेल से उठाकर रात को 12 बजे अडियाला जेल में भेजा, चादर और चार दीवारी आपको याद नहीं आई? आप बोले कि हमने वो गलत किया था, आज ये गलत हो रहा है। अब ये कहते हैं कि जनाब ये कोई और लोग करवा रहे हैं। ये और लोगों का कॉन्सेप्ट लाया कौन है मेरे भाई? आपकी हाजिरियां पूरी कौन कराता था? आपके बजट पास कौन करवाता था? एक एक मेंबर से लोकेशन कौन मांगता था कि हाउस में पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो? बोलो वो गलत था, बोलो वो गलत था, आज भी गलत है। अपनी गलती पहले मानो। कौन कहता था कि मार दूंगा, तोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा? आज जब वो कहता था कि ये कर दूंगा, किसी और ने कर दिया है, तो फिर रोना किस चीज का? जिन्नात के घर में पत्थर मत फेंको मेरे भाई, जिन्नात के घर में पत्थर मत फेंको, बदरूहें निकलेगी तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। अब कहते हैं कि 5 मेंबर हमारे वो खरीद लिए गए और उनकी वफादारियां तब्दील की गई, और जब 15 मेंबर सेनेट के सादिक संजरानी को वोट देकर चले गए तो उनके तो जमीर का फैसला था। अब इनको देखो, अब ये बात बनती है। उस वक्त ये कह रहे थे कि इन 15 सेनेटर्स का जमीर जाग गया है, और आज जिसका किसी का निशान हुक्का, किसी का निशान कुर्सी, जो आजाद उम्मीदवार थे, अगर उन्होंने वोट दिया, कहते हैं ये लौटे हैं। और वो 15 सेनेटर, 15
जो संजरानी को वोट दे गए, गिलानी साहब को वहां से हरवाया गया, वो इनके जमीर की आवाज थी। पहले कहो कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। अगर वो गलत नहीं था तो खुदा की कसम ये भी गलत नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। पहले अपनी गलतियां मानो। आप कहते हो कि जनाब ये जमहूरियत पे हमला हुआ। आप नहीं देखते कंसेंसस कितनी दिन चला? आप नहीं देखते कि हमने हर जमात से बात की, मेरे चेयरमैन ने दिन रात बात की, आपसे भी बात की, मेहनत की। उसके बाद एक पार्लियामेंट को सुपरमेसी मिली जिसका आप भी हिस्सा हो। और साबिक स्पीकर साहब को आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि इसी चेयर पर जब एक दिन में 52 बिल पास हो रहे थे, या जब मेरी अपनी अमेंडमेंट्स को रौंदा जाता था, मैंने इस सीट पर, और मैं मुश्ताक साहब बैठे हुए गवाह हैं, मैंने जाकर उनको इस सीट पे कहा था कि तारीख इस फैसलों पे आपके गले पड़ेगी। आपको वो वक्त भुगतना पड़ेगा कि जब आपको भागने और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप 5 की बात करते हो, आप 5 की बात करते हो। अरे आपके तो 50 लोग वोट देने पे राजी थे, बचा ही नहीं था कुछ पल्ले आपके। आप में तो दरारें इतनी हैं, और जो आप उछल उछल कर शोर करते हैं, जो 2-4 लोग, कभी पार्टी उनको नहीं मानती तो कभी पार्टी को वो नहीं मानता, कभी पार्टी कहती है कि मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं, कभी कहते हैं कि हमारे से। इनके अंदर तो दरारें इतनी हैं कि इतनी दरारें हैं कि 50 लोग और भी हम चाहते तो वो वोट देने को तैयार थे। लेकिन जिस तरह एक कानूनी नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने जिस तरह एक आरटीएस प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया था, ये तरमीम भी हमने उसी तरह की। इमोरल, व्हाट इज मोरलिटी, व्हाट इज मोरल? आप जानते क्या है मोरल के बारे में? मोरल है क्या? मोरल ये है कि स्टेज पे खड़े होकर नकलें उतारना, दैट वाज मोरल। आप सारी रात डांस करवाना और तस्बीह हाथ में, ये मोरल है। और अगर आपको कोई कहे कि आपने यू टर्न ले लिया, तो क्या यू टर्न लेना सियासत में जरूरी है? झूठ बोलना तो जरूरी है। ये मोरल है। मैं किस बात की बात करूं? मैं अगर शुरू हुआ तो सारी रात कम पड़ जाएगी आपकी मॉरलिटी पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज अभी कहते हैं कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है, और बाद में क्या कहा आखिरी में? कहता हमें फंड दे दो। अभी ये बात सुनो भाई, गैर जमहूरी हुकूमत, जाली हुकूमत, आखिरी में बोला हमें केपीके को फंड दे दो। तो गैर जमहूरी जाली हुकूमत से फंड क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों मांग रहे हो? एक ही सांस में 2 बातें की कि गैर जमहूरी जाली हुकूमत है, केपीके को फंड दे दो। अकल की बात है ये कोई? जनाब हम जमहूरी लोग हैं, हमने आपको कभी भी ये नहीं कहा। इस बेंचों से आपको याद होगा, इन दोस्तों को याद होगा कि इनकी हुकूमत में हर दूसरे दिन सिंध के लिए गवर्नर नाज का नारा लगता था। हर मेंबर खड़ा होता था, हम सिंध में गवर्नर राज लगाएंगे। हम आज भी कहते हैं कि वो बात भी गलत थी, और अगर आपके सूबे में कोई इस तरह की बात करता है तो वो बात भी गलत है। हम आज भी ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन क्या आपने अपनी इस गलती को इस स्टेज पर माना है कि हम ये गवर्नर राज की जो आपको धमकियां देते थे वो गैर जमहूरी था? हर आदमी रोजाना धमकियां देता था। हमने आज तक नहीं कहा। हम हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखते थे, रखते हैं और रखते रहेंगे, करेंगे। अब आपकी सियासत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. के पास कोई जवाब नहीं सियासत का, कोई जवाब नहीं सियासत का। लिहाजा अब आप में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अब आपके अंदर ही ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जिनको पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान की पार्लिमान अजीज है। लिहाजा जो अंदर है उसको अंदर रहने दो और जो बाहर है इस तरह बस ऊपर हाथ खड़े करके इसी तरह चलते रहो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कादिर पटेल साहब, अगर ये रात भर डांस का जो लफ्ज़ है वो अगर आपने कहा है अगर आपने कहा है तो उसको हम एक्सपेंज करते हैं, डांस के लफ्ज़ को एक्सपेंज करते हैं। बस हो गया ना, बस अब शाह साहब बोल रहे हैं। खुर्शीद अहमद शाह साहब का माइक खोलें। मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह, पर्सनल एक्सप्लेनेशन। आप तशरीफ रखें, तशरीफ, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखें। मिस्टर स्पीकर, मसला यहाँ हल कर देते हैं, आप कर दे। कल के दिन में, परसों के दिन में जो माजी में होता रहा उसकी फिल्म चला दे, पता पड़ जाएगा। मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने
कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके सवाल बनाते हैं और ये जो छपे जाते हैं खर्चा आता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कम से कम इस कुर्सी पे बैठ के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर जारी था, शुरू किया हुआ था, और आते ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा किया, ये लड़ाई करा के चले गए। ये पैसा किसने ज़ाया किया, ये टाइम किसने ज़ाया किया इस हाउस का? और जो बातें हुई फिर वो बैठ के सुनी जाती, उनका जवाब सुना जाता, फिर एकदम चले जाना। इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के अवाम के वोटों पे बनी है, 35 पंचर पे भी नहीं है। 35 पंचर की भी बात हुई थी। और बड़ा अफसोस उस वक्त होता है जब हम लोग सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जहां पे जाके पाँव में बैठे थे। मैं बड़े फख्र से आज पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से इस बेहूदगी को ख़त्म किया गया था। 2008 से 13 तक, 13 से 18 तक ये पार्लियामेंट नजर आती थी दुनिया में कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। पहली मर्तबा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बाइज़्ज़त तरीके से आया, बाइज़्ज़त तरीके से गया, बाइज़्ज़त तरीके से प्रेसिडेंट आया, और जिस तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से प्रेसिडेंट गया। तो हमने कोशिश की है आज भी। आपने देखा कि जब यहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, कितने लोग इनके हमारे पास थे, आए थे कि हम आपके साथ हैं, हम बैठेंगे, मगर हमने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्योरली पॉलिटिकली अपोजिशन के थ्रू किया, और आपने देखा वो कामयाब किया। पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर गया है। दूसरी बात, एक और काम भी आप करें, ये भी रोज चलता है। जहां 2008 और 13 को तो छोड़ दे, उसमें तो ये नजदीक नहीं आएंगे। 8 और 13, 13 और 18, और 18 और 3.5 साल की प्रोसीडिंग निकाल लें। कितने क्वेश्चन नंबर यहाँ हुए, कितने कोरम पॉइंट आउट हुए, कितनी पार्लियामेंट चली, वो निकाल के कम से कम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को सामने रखा जाए कि कम से कम इनको एहसास हो कि हमें अंधेरे में पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, ये बेहतरीन फोरम है। जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, खान साहब मेरे साथ होते थे, मैंने हमेशा इनको मौका दिया, और मुझे बड़ा फख्र है अपने किरदार पे कि ये नाराज होकर चले गए, मैं इनको वापस ले आया, और न सिर्फ वापस ले आया, स्पीकर सरदार अयाज से लड़ झगड़ के, हुकूमत से लड़ झगड़ के, अपने भाई आसिफ ख्वाजा को जो लड़ पड़ा था कि कुछ नहीं देना, उनको हाथ बांध के इनको पर्सन प्रिविलेज पूरे दिलवाए, और कहा कि पार्लियामेंट में बैठो, पार्लियामेंट में सियासत करो, जो लड़ाई करनी है करो, जो आज भी किया है फिर करो, मगर बैठो इधर, गलत बयानी से काम न लो। मैं झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो पार्लियामेंट्री नहीं है। गलत बयानी से काम मत लो, खुदारा बैठ के मसले का हल निकालो, और ये क्वेश्चन नंबर जो कुछ हम लेके आते हैं इस पर डिबेट करो। अपोजिशन गवर्नमेंट को कोशिश करे कि एक्टिव करे, गवर्नमेंट को एहसास हो कि हम नहीं जाएंगे तो फिर हम पे हमला होगा, और हाउस भरा रहता है। और ये वाकई सच कहते हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं मेंबर साहबान, बहुत मेहनत करते हैं, मगर दुख ये होता है कि उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। आज कम से कम का दिन तो बच जाता। ये मेरी गुजारिश थी। बाकी ये जितना शोर करे वो कर ले, ये इनका राइट है, इनको मना नहीं किया जाए। मेहरबानी। The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 29th October 2024 at 11 a.m.
एरियल की कड़क धुलाई पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। अब महंगाई और दागों दोनों की होगी सफाई। अब दर्द से निजात और रात को पुरसुकून नींद के लिए पैनाडोल नाइट पर मेरा भरोसा। हाय